बोरीवली पश्चिम स्थित गणपत पाटिल नगर गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 14 के बीच अडानी के नोटिस और लाइट बिल से जनता हैरान और परेशान है। 8 दिसंबर को सुबह 6 बजे के लगभग अडानी के कर्मचारी गणपत पाटिल नगर में जाकर वहां की सोई हुई जनता को जगाकर लाइट बिल देने फॉर्म भराकर साइन और आधार कार्ड लिया जाता है, जिसके बाद वहां की जनता को 10,000 से 50,000 का लाइट बिल आता है। साथ ही उन 50 लोगों को अडानी की तरफ से नोटिस भेजी गई, जिसके बाद 50 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, जिसको लेकर पहले भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई अध्यक्ष मनीष दुबे हिंदी भाषी विभाग द्वारा जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया। यह मोर्चा गणपत पाटिल नगर गली नंबर 14 से शुरू होकर बोरीवली अडानी के कार्यालय तक ले जाया गया। इस जन आक्रोश मोर्चे में सैकड़ों की संख्या में गणपत पाटिल नगर के लोग उपस्थित थे। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। गणपत पाटिल नगर की जो जनता है, नागरिक है, ये पिछले 20-25 सालों से उनकी मांग है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दीजिए, लेकिन ये कनेक्शन तो मिल नहीं पा रहा। लेकिन उनके ही खिलाफ कुछ झूठे मुकदमे या केसेस यहाँ पे फाइल की गई, तो इसके हिसाब से हम लोग अभी चर्चा हुई है, तो उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन उन्होंने मांगे हैं, वो लीगल थोड़े सी टीम से डिस्कस कर से इस पे सोल्यूशन निकालेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने हमें दिया है। तो इसलिए वो तो हो जाएगा। लेकिन इनको जो कनेक्शन मिलने की बात है, तो उन्होंने बताया कि CRZ होने की वजह से CRZ के अथॉरिटीज़ है, उनके साथ एक मीटिंग भी लेने का उन्होंने आश्वासन दिया है। हम लोग भी उस मीटिंग में आएंगे और फिर उसमें कुछ हल निकलने की संभावना है। उनका कहना है कि नाहल से एक आदेश आया हुआ है कि ये CRZ का प्लॉट है, तो यहाँ से तुरंत पुलिस को और BMC को और अडानी को इनको नोटिस बजाया गया है और तुरंत नहीं, अभी उन्होंने कनेक्शन तो दिए नहीं है। वही CRZ का कुछ बहुत सारे उसमें मसले हैं। हमारा तो मानना है कि ये एरिया शायद से CRZ में है ही नहीं, तो उसके बारे में हमारे मंत्रालय में मेरे कैबिन में भी बैठक हुई थी और अभी भी एक मीटिंग करने का हम लोग ने निश्चय किया है, तो वो मीटिंग में कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा, ऐसे आशा है। अडानी का कहना है कि हमारे लिए कस्टमर ऑलवेज गॉड है और स्वागत हम करते हैं, बट हमको न्यायालय से जब नोटिस बचे तो हमको कार्रवाई करना है और हमारे टीम सुबह पहाटे भी जा सकते हैं। नहीं, वो वैसी बात नहीं है। वो जो बोल रहे कस्टमर हमारा किंग है, लेकिन टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स है, वो भी महत्व है। मतलब ये तो रेवेन्यू उनको जो मिलेगा, वो जो बड़े इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर्स है, उनसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलने वाला है। तो वो बात में अभी मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन जो मीटिंग अगली उन्होंने बोला ही है, उसमें कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। अगर हल नहीं निकला तो आपकी आगे नहीं, हमारी तो हम तो इनके पीछे खड़े रहने वाले हैं। मैं विधानसभा में भी ये मुद्दा उपस्थित करने वाला हूँ और ठीक है, अभी 8-10 महीने की बात है, फिर तो हमारी सरकार आने वाली है, तो उसमें तो लीड लेके हम ये प्रोजेक्ट दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गणपत पाटिल नगर में जो अवैध नोटिस दी गई थी अडानी की तरफ से, उसको लेकर के आपने काफी बड़ी मोर्चा निकाली, जहाँ पर भारी संख्या में गणपत पाटिल नगर के लोग उपस्थित थे और राज्य मंत्री भी आए हुए थे, क्या कहेंगे? आज यहाँ पे अडानी के ऊपर जो जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया, हमारे महाराष्ट्र के नेता आदरणीय जयंत पाटिल साहब के मार्गदर्शन में, मुंबई के नेता राखीताई जाधव जी के मार्गदर्शन में और हमारे बीच में खासकर राउरी से एक्स मिनिस्टर नगर विकास मंत्री प्राजक्त तनपुरे साहब उपस्थित हुए। हमारे जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय विजयदादा सिरोडकर के साथ में, उनके नेतृत्व में हमने ये मोर्चा निकालने का काम किया। आपको पता है कि दहिसर विधानसभा वार्ड क्रमांक 1 में जो काफ़ी दिनों से 20 से 25 सालों से लोग वहाँ पे रहते लोगों, उनको आज तक कोई सुविधा मिली नहीं। जिन कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई थी, उनको सामान का उनको इसी तरह से उसको टेम्पो में डालकर हमारे महाराष्ट्र के नेता आदरणीय जयंत पाटिल साहब के मार्गदर्शन में, मुंबई के नेता राखीताई जाधव जी के नेतृत्व में हमारे बीच में राउरी जिला अध्यक्ष राउरी से चल के यहाँ पे उपस्थित प्राजक्त दादा तनपुरे, हमारे जिला के अध्यक्ष विजय दादा सिरोडकर, प्रियाताई वांदुड़ीकर और हमारे सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परिवार के माध्यम से हमारी वार्ड क्रमांक की जनता, हमारी बहन रीता जी, यहाँ पे सलोचना जी उपस्थित है, तमाम लोगों के माध्यम से जो 20 से 25 सालों से गणपत पाटिल नगर में रह रहे हैं, उन लोगों को बिजली और पानी की सुविधा नहीं मिल रही थी। 2020 में आज के दिन ही हमारे नगर विकास मंत्री दहिसर में
दौरा उन्होंने किया था, जनता दरबार लगाया, उसके बाद में लोगों को बिजली और पानी कनेक्शन मिला। और आज 8 दिसंबर को सुबह 6 बजे अडानी के 20-25 लोग आए, सुबह 6 बजे लोगों को सोते हुए जगाया और लोगों को बोला कि आपको हम बिजली का कनेक्शन देने वाले हैं, ऐसा बोल के सबसे झूठा आधार कार्ड पे साइन लिया, सब चीज़ें करके, और 5-6 दिन बाद उनको सबको नोटिस देने का काम किया। और पता चला कि 22 तारीख को उनके ऊपर सेक्शन 135 का FIR रजिस्टर्ड हुआ। तो जनता में बहुत ही आक्रोशित हमारी जनता ने यहाँ पे आज मोर्चा निकालने का काम किया। और हमने यहाँ पे हमारे प्राजक्त तनपुरी साहब के नेतृत्व में अडानी के ऑफिसरों से मिले, खेड़कर साहब से, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो आप पे FIR हुआ है वो FIR हम लोग लीगली रद्द करने का काम करेंगे। तो इस मोर्चे में आने के बाद में वो रद्द करने का उन्होंने आश्वासन दिया। और हमारी दूसरी मांग थी कि जो लोगों को कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए उन्होंने हमें बताया कि हम CRZ और माजमा का वहाँ पे आपका मीटिंग लगाएंगे। तो हमारे आमदार साहब ने बोला कि आप मीटिंग लगाने का काम कीजिए, हम वहाँ उस मीटिंग में हम जरूर उपस्थित होंगे। तो इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 4 महीने में गणपत पाटिल नगर ही नहीं, दहिसर विधानसभा के हर वार्ड में, हर क्षेत्र में, हर परिसर में अडानी के माध्यम से बिजली कनेक्शन देने का काम हम लोग करते हैं। कनेक्शन न देने का क्या कारण बताया? उन्होंने कनेक्शन न देने का काम बोले कि CRZ है। तो मैंने बोला भाई मुंबई शहर में तो बहुत जगह CRZ है, लेकिन वहाँ पे करोड़ों के बंगले बने हुए, लोगों को बिजली कनेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे ऐसा आप एक देश एक कानून की बात करते हो और यहाँ पे अगर बिजली कनेक्शन कोई मांगता है तो आप दूसरी बात करते हो। और हाई कोर्ट का ऐसा आदेश है नागपुर खंडपीठ का बेंच का कि कोई भी NOC की जरूरत नहीं है लाइट का कनेक्शन देने के लिए। तो मैंने उनको हाई कोर्ट की आदेश की कॉपी भी, सत्यापित कॉपी दिया और उनको बोला कि सब इसको आप वेरीफाई कीजिए और इसके माध्यम से लोगों को बिजली कनेक्शन दीजिए। आज आप लोगों ने इतना बड़ा मोर्चा लिया और काफी सफल रहा। आज का ये मोर्चा, जन आक्रोश मोर्चा जो निकाला गया, मनीष दुबे के थ्रू निकाला गया, उन्होंने अच्छा ये कंडक्ट किया। और लगता है कि गणपत पाटिल नगर में जो 50 लोगों पे FIR हुआ है, उनको न्याय देने का काम मनीष दुबे जी ये मोर्चा के माध्यम से करेंगे। और मैं उनके जिलाध्यक्ष के नाते मैं उनके हमेशा पीछे हूँ और उनका साथ ही रहूँगा।